अगर क्लास 12 में हो और आपका अगर अल्काइल हैलाइड स्कूल में चल रहा हो, हैलो अल्केन हैलो एरीन के नाम से भी जाना जाता है ये चैप्टर, उसमें एक बच्चे को बहुत ही फंडामेंटल डाउट होता है कि सर न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या सेम है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और बेस, इनमें बहुत मतलब कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो बच्चे को पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत जगह दोनों के ऑर्डर सेम आते हैं, बट बहुत जगह ऑर्डर डिफरेंट भी आ सकता है इसका, कि न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर है वो अलग है, बेस का वो ऑर्डर अलग है, ठीक है ना। तो पहली बात समझो कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है उसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको न्यूक्लियस से प्यार है। तो जहां भी आप कोई चीज नेगेटिव देखो, OH माइनस पकड़ लो, सपोज करो OH माइनस, ठीक है, CN माइनस, मिथॉक्साइड माइनस, ठीक है ना, मिथॉक्साइड आयन, ये सब पकड़ लो, तो ये सब क्या है, आपका एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। क्या इसको बेस नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं, ये बेस है, कोई OH माइनस बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डिफरेंस क्या है फिर, ठीक है ना। अच्छा और भी हो सकता है, एग्जांपल I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है, तो सर क्या ये बेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये भी, ये सब बेस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डिफरेंस क्या है? देखो पहली बात, ये दोनों केमिस्ट्री के अलग अलग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका जाके अटैक करता है, तो ये काइनेटिक के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और बेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहला चीज। दूसरा डिफरेंस क्या है कि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर कंपेयर करना है कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका ऑर्डर, कोई बच्चा चाहे तो ये भी लिख सकता है और कोई बच्चा चाहे तो ये भी लिख सकता है। बोले सर ये क्या स्यापा है? यस, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, कि हम लोग का सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है। जहां बेस की बात करें तो बेस को सॉल्वेंट से ऐसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सॉल्वेंट के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेटली कि वो एरेनियस बेस है, ठीक है, ब्रॉन्सन लॉरी बेस है, वगैरह वगैरह, लेकिन सॉल्वेंट से कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है बेस के केस में। बट न्यूक्लियोफाइल के केस में, न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में क्या होता है, सॉल्वेंट पे भी आपका डिपेंड करता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा ठीक है, और सर मेजर डिफरेंस कुछ बताइए। एक और चीज बताता हूं, बेस में हमेशा क्या है, लोन पेयर डोनर की बात होती है, मतलब H प्लस को डोनेट कर रहा है। लोन पेयर हमेशा क्या हो रहा है, जनरली H प्लस को डोनेट कर रहा है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, अटैक कर सकता है। हाँ, इसमें लुईस बेस भी होता है, नो डाउट, कि लोन पेयर किसी को दे दिया, ठीक है ना, क्लियर है, वो पॉइंट अलग है। तो यहां हम हमेशा बेस में क्या होता है, सिर्फ लोन पेयर की बातें साथे हम लोग करते हैं, OH माइनस की बातें साथे करते हैं। बट जो सबसे ज्यादा जो बेसिक डिफरेंस है वो एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मान लो मेरे पास मिथॉक्साइड है और मान लो मेरे पास टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, ये सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है। मिथॉक्साइड है और इसको क्या बोलते हैं, टर्ड ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, सारा बच्चा बोलेगा सर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। लॉजिकल है, रीजन क्या है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। बहुत सर ये तो सबको पता होता है, जीओसी में तो पढ़ाए हैं अपने। लेकिन सर न्यूक्लियोफाइल, सर न्यूक्लियोफाइल का तो ही काम है, नेगेटिव चार्ज है उसके पास, जितना नेगेटिव चार्ज होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नहीं, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूंगा तो मिथॉक्साइड क्या है, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है देन द टर्ड ब्यूटॉक्साइड। रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर पाता है, और अटैक ना करने की वजह से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत ही खराब है एज कंपेयर टू मिथॉक्साइड। तो ये जो सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है वो यही एग्जांपल है कि भाई जो टर्ड ब्यूटॉक्साइड है वो अच्छा बेस है,
बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। अच्छा तो सर पीछे वाला थोड़ा सा आप बताओ, ये जो आपने बताया कि कौन सा फिर ऑर्डर होगा। देखो अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर आएगा I माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस सीएल माइनस फिर एफ माइनस, और पोलर अप्रोटिक होगा तो ये आएगा। सर क्यों? देखो आयोडीन है, I माइनस बड़ा आयन है और F माइनस छोटा आयन है, ठीक है ना। तो आपको पता पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है कि ये पानी के साथ, मतलब पानी रहेगा इसमें, पोलर प्रोटिक जो H+ दे सकता है, तो ये क्या करेगा, F माइनस बहुत ही छोटा है तो इसको इजिली सॉल्वेट कर लेगा, I माइनस बहुत बड़ा है तो इजिली सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या ये दूसरे को ज्यादा निगेटिव चार्ज दे पाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तुम बस सिंपल ये समझो कि जब भी पोलर प्रोटिक होगा तो जितना ज्यादा डोनर एटम का साइज बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। लेकिन उल्टा होना चाहिए था, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से आप देखो तो उल्टा होना चाहिए था कि सर I माइनस में तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, इजिली डिस्पर्स हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये खराब बेस होगा। हाँ बेस के हिसाब से खराब है ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ सॉल्वेंट के बेसिस पे, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, ये छोटा आयन है तो पानी क्या करेगा, इसको इजिली सॉल्वेट कर देगा, ये बड़ा आयन है पानी इसको इजिली सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए I माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, अब ट्रिक याद कर लो मेरा कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जितना बड़ा डोनर एटम होगा उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। अच्छा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, निगेटिव चार्ज को सॉल्वेट नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियस बात है जितना अच्छा बेस होगा उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। तो आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हो कि यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या, डोनर एटम, ठीक है ना, और यहां क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर्टी है और ये काइनेटिक्स का प्रॉपर्टी है, केमिकल काइनेटिक्स का प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करता है। तो ये होपफुली आपको ये बहुत ही मतलब डिफरेंस, एक फंडामेंटल जो बोलते हैं डिफरेंस है ये, तो बच्चे को पता होना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये पता था या नहीं पता था। अगर पता था ठीक है ना, तो आप कमेंट लिखें हाँ सर ये पता था, ठीक है। चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो मास्टरपीस क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे पास एक फिनॉक्साइड आयन है और एक है एसीटेट आयन, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है। एक क्वेश्चन और है, RO माइनस और RS माइनस कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कोई सॉल्वेंट नहीं दिया गया है तो आपको हमेशा पानी लेना है। अब ये दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जिसका सही होगा उससे प्राइज मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन कमेंट आना चाहिए और लिखना भी सर प्राइज चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।